Hello my dear students, welcome to BPIC online classes. How are you? I hope you are very well. I am your English teacher Swati ma'am. Students, today we will read the chapter 4 and the chapter name is present indefinite tense. Students, previous video में मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताया था और मैंने आप लोग को वर्क भी दिया था एक्सरसाइज करने के लिए, हिंदी ट्रांसलेशन का भी और इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी। तो आई होप आप लोगों ने वर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लेंगे और बुक में ही फिल भी करना है आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, निगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं, जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनमें सब में नहीं का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो चलिए बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए उनके कुछ नियम हैं। तो पहले हम नियम को पढ़ेंगे उनके। नियम नंबर 1 है, यदि कर्ता मतलब बच्चों आप लोग को बताया था जो कार्य कर रहा हो। कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर है, तब उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो उदाहरण 2। देखिए उदाहरण 2 में देखिए बच्चों, रमेश अब हॉकी नहीं खेलता है। रमेश अब हॉकी नहीं खेलता है। तो बच्चों हॉकी कौन खेल रहा है? यानी कर्ता कौन है? रमेश है। तो रमेश किसी एक व्यक्ति का नाम है, रमेश अकेला नहीं खेलता है। तो यानी कि ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। इसलिए अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रमेश डज नॉट प्ले हॉकी नाउ। क्योंकि रमेश अब हॉकी नहीं खेलता है, तो इसलिए अब के लिए यहाँ पे नाउ लगा देंगे हम। नियम नंबर 2 देखिए बच्चों, यदि कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल है, तब उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो उदाहरण 4। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए बच्चों, हम पार्टी में गीत नहीं गाते हैं। हम पार्टी में गीत नहीं गाते हैं। हम का मतलब बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि हम में 2, 3, 4 कई लोग आ सकते हैं। तो इसलिए हम जो होता है वो प्लूरल होता है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। तो वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन पार्टी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नियम देखिए, आई तथा यू कर्ता के साथ निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण 1 व 3 देखिए बच्चों, पहले में मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आई तथा यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और उदाहरण नंबर 3 में भी देखिए, यहाँ पे तुम की इंग्लिश यू, तो आई और यू के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। और तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो, यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। मानने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? ओबे, यानी कि आज्ञा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आप लोग को बच्चों में एक्सरसाइज में एक सेंटेंसेस बताऊंगी और बाकी के सेंटेंसेस आपको अपने आप से करने हैं। ये आपका होमवर्क होगा आज का। तो आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे। चलिए एक्सरसाइज पे देखते हैं। ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, मैं गर्म दूध नहीं पीता हूँ। मैं गर्म दूध नहीं पीता हूँ। अभी बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नियम में बच्चों एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को नियम आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई के साथ अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आई के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे फिर मैं के लिए आई डू नॉट क्या नहीं करते हैं? गर्म दूध नहीं पीता हूँ। तो आई डू नॉट पीने की, ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक क्या नहीं पीते हैं? गर्म दूध। तो गर्म की इंग्लिश हॉट और दूध की इंग्लिश मिल्क। आई डू नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क। तो बच्चों अब इसी तरीके से आप अपने आप से एक्सरसाइज को करने, बाकी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। चलिए देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ। आप ये फर्स्ट, आई डू नॉट लाइक बनाना, आई डू नॉट लाइक बनाना। अब देखिए हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई की इंग्लिश आई की हिंदी क्या होती है? मैं। और आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है कि आई के साथ डू नॉट यूज करेंगे, तो वैसे ही आई के साथ डू नॉट लगा ही है ऑलरेडी। तो लाइक मीन्स बच्चों पसंद करना, बनाना मीन्स केला। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आई की मैं क्या नहीं पसंद करता हूँ? केला। आई डू नॉट लाइक बनाना, मैं केला नहीं पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। आप लोग कोशिश जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें पूछा जाता हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, इस तरह करके, यानी कि पूछने वाले क्वेश्चन, प्रश्न करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, क्या तुम उसको भली प्रकार जानते हो, क्या शेर घास खाता है। इस तरह देखिए ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं? क्वेश्चन करने वाले, प्रश्न पूछने वाले हैं। तो चलिए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके नियम पढ़ेंगे। तो नियम बच्चों नेक्स्ट पेज पे है, तो यहाँ पे नियम पे आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यदि कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर है, तब कर्ता से पूर्व यानी कि जैसे कि आप लोग को पता है मैंने कि जैसे मैं, हम, तुम, वे, ये सब क्या है बच्चों? या किसी का नाम हो, ये सब क्या है? कर्ता है। तो कह रहा कर्ता अगर सिंगुलर है तब कर्ता से पूर्व यानी कि कर्ता से पहले डस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो उदाहरण 2 व 3। तो देखिए बच्चों उदाहरण सेकंड और थर्ड में, क्या वह तुमको पीटता है? क्या वह तुमको पीटता है? तो देखिए वह बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि वह सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले अभी मैंने क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सिंगुलर है अगर कर्ता तो उससे पहले हम डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डस ही, वह के लिए ही, डस ही बीट, पीटने की इंग्लिश होती है बच्चों बीट। डस ही बीट यू? क्वेश्चन मार्क लगा तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ओके, अगले नियम पे आते हैं। यदि कर्ता बहुवचन है तब कर्ता से पूर्व डू का प्रयोग करते हैं। कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल है तो कर्ता से पूर्व डू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो उदाहरण 1 व 4। चलिए 4 दिखाते हैं।
क्या लड़के यहाँ खेलते हैं? क्या लड़के यहाँ खेलते हैं? अब बच्चों लड़के, लड़का होता है, अगर सिर्फ लड़का कहता तो लड़का एक होता है और लड़के बहुत सारे हो जाते हैं, यानी कि लड़के यहाँ पे लिखा है तो लड़के का मतलब प्लूरल बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। क्या लड़के यहाँ खेलते हैं? तो यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल से पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लूरल से पहले डू का प्रयोग करेंगे। तो डू द बॉयज प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले हियर, यहाँ की इंग्लिश हियर, डू द बॉयज प्ले हियर। चलिए नेक्स्ट अगले नियम पे आते हैं। आई तथा यू कर्ता को बहुवचन मानकर उससे पूर्व डू का प्रयोग करते हैं। आई तथा यू, देखिए बच्चों आप लोगों ने अभी जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें आई तथा यू को अलग रख करके उनके अलग ही नियम थे। तो क्योंकि आई तथा यू को हर जगह बहुवचन मानते हैं तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बहुवचन मानकर उससे पूर्व डू का ही प्रयोग करेंगे सिर्फ आई तथा यू में। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज में आप लोग को हम बता देते हैं एक बार, बाकी की एक्सरसाइज फिर आप लोग करके कंप्लीट करके अपनी बुक को फिल करके आप लोग अपनी क्लास के ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको मैं इनमें से कोई भी बता दे रही हूँ, सारे एक ही जैसे हैं, इजी हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए सेकंड बताते हैं। क्या मोहन दिन में सोता है? क्या मोहन दिन में सोता है? अब यहाँ पे मोहन की बात आई, यानी कि मोहन मतलब नाम है, मोहन अकेला एक व्यक्ति है तो इसका मतलब कि कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है वो क्या है बच्चों? सिंगुलर है, एक वचन है, क्योंकि मोहन एक अकेला व्यक्ति है। तो सिंगुलर के साथ अभी हमने क्या पढ़ा कि डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम डस पहले लगा देंगे, डज मोहन, डस मोहन, मोहन क्या करता है? दिन में सोता है। डस मोहन स्लीप, सोने की इंग्लिश स्लीप इन द डे। डस मोहन स्लीप इन द डे? क्या मोहन दिन में सोता है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ओके, चलिए इसी तरीके से आप लोग बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे सेम प्रोसेस पे। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। फर्स्ट देखिए, व्हाई डज शी क्राई? व्हाई डज शी क्राई? व्हाई मीन्स बच्चों क्यों। शी किसके लिए यूज होता है? आप लोग को मैंने बताया था कि गर्ल के लिए यूज होता है और बॉय के लिए ही का यूज करते हैं। तो शी मीन्स लड़की के लिए कह रहा है। व्हाई डज शी क्राई? क्राई मीन्स बच्चों होता है रोना। तो देखिए इसकी हिंदी क्या होगी? व्हाई डज शी क्राई? व्हाई मीन्स क्यों, शी का वह लड़की के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह क्यों, क्राई की हिंदी रोने के रोना, वह क्यों रो रही है, क्योंकि ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, वह क्यों रो रही है। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आपका होमवर्क है ये निगेटिव सेंटेंसेस के दोनों एक्सरसाइज करने हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों एक्सरसाइज करने हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चों आज का। तो आप लोग कंप्लीट करके अपने क्लास के ग्रुप में पिक्चर सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।